यस मैम। प्रोजेक्शन मैप का कॉन्सेप्ट हो गया था। तो देखिए प्रोजेक्शन मैप एक बार रिकॉल किए लेते हैं क्या है एक्चुअली। तो प्रोजेक्शन मैप एक लीनियर ऑन टू बट नॉट वन वन मैप होता है ना। तो प्रोजेक्शन मैप क्या था थोड़ा बताइए, याद है? पाईजे, पाईजे कहाँ से था? पाईजे फ्रॉम आर एम टू, जहाँ पे आपका जे जो है वो 1 से m तक की वैल्यू है। तो आर एम के वेक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं? एम टपल्स होंगे, एम टपल्स x1 x2 डॉट 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 xm। तो पाईजे क्या करता है भाई, जो इसका jth कॉम्पोनेंट है उस पे मैप कर देता है। तो पाईजे, या तो आप कहिए कि पाईजे ऑफ x बार इज व्हाट xj। तो अगर आप इसी तरह से j की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि ये हर j के लिए j फ्रॉम 1 टू m, तो अगर हम पाई 1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा? पाई 1 ऑफ x बार क्या होगा भाई? x1 पाई 1 ऑफ x बार x1, x1, देखिए x x1 बार आप इस तरह से लिखेंगे, x1 हो जाएगा। पाई 2 ऑफ x बार, x2 बोलिए। x2 अब आपको ये क्लियर हो रहा है ना कि आर एम से आर पे मैप है, एम टपल में jth कोऑर्डिनेट पे प्रोजेक्ट कर रहा है। मतलब आपका x बार कहाँ मैप हो रहा है? x1 पे, यहाँ पे x बार x2 पे। इसी तरह से अगर हम किसी स्टेज पे कहें पाई के ऑफ x बार, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x का कौन सा कंपोनेंट प्रोजेक्ट होगा? एक्स के मैम। केथ, केथ, वेरी गुड वेरी गुड, ये आपका केथ प्रोजेक्ट होगा। तो जितने यहाँ पे आर एम जो होगा, जैसे आर एम है ना, तो एम आपके प्रोजेक्शंस मिलेंगे। इसी तरह अगर आप एम की जगह सिर्फ 2 कर दें, पाई जे फ्रॉम आर टू टू आर, तो कितने प्रोजेक्शंस आपको मिलेंगे? जे आपका कहाँ से कहाँ रन करेगा? 1 टू m होता 2 है, तो या 1 से 2 योर जे विल रन फ्रॉम 1 टू 2। तो जे की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 और 2। तो यहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्शन मिलेंगे। एक पाई 1, पाई 1 क्या करेगा? एक्स बार का, एक्स बार में क्या टपल होंगे? 2 टपल होंगे, x1 x2। x1 x2 तो पाई 1 क्या करेगा? x, हाँ, तो पाई 1 क्या करेगा? x1 पे प्रोजेक्ट x1 कर पे देगा, और पाई 2 क्या करेगा? x2 पे x2 x2 पे प्रोजेक्ट कर पे देगा। इसी तरह, हाँ, अगर इसी तरह से आप R3 से R लेते हैं तो यू हैव 3 प्रोजेक्शंस, पाई 1 पाई 2 पाई 3। तो इस यहाँ पे RM है, तो यहाँ पे कितने प्रोजेक्शंस होंगे? M प्रोजेक्शंस, पाई 1 पाई 2 डॉट 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 पाई m। क्लियर है प्रोजेक्शन मैप? क्यों भाई, क्लियर हो गया? yes रिकॉल कर लिया आप? हाँ, yes अब देखिए आप लोगों ने पाई जे प्रोजेक्शन मैप की हेल्प से फंक्शन का कंपोनेंट डिफाइन किया था। तो क्या था वो, याद करिए, क्या किया था हम लोगों ने? पाई एफ जे डिफाइन किया था। एफ जे वॉज एफ एफ कॉम्पोजिट पाई जे, एफ कॉम्पोजिट पाई जे वॉज एफ जे। और एफ जे को हम लोगों ने क्या बोला था? जेथ कॉम्पोनेंट ऑफ एफ। अगर एफ आपका कोई फंक्शन है तो एफ कॉम्पोजिट पाई जे को आप बोलेंगे एफ जे, एंड दिस इज टर्म्ड एज जेथ कॉम्पोनेंट ऑफ एफ। जैसे आपने x1 x2 xn को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स बार, सेकंड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स बार। इसी तरह से आप, आपका अगर फंक्शन आर एम से, आर एम के किसी सबसेट से आर एन पे डिफाइंड है, आर एन पे डिफाइंड है, तो आपको कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे? हाउ मेनी कंपोनेंट यू विल गेट? m कंपोनेंट आपको मिलेंगे। क्यों? यस मैम। yes ma'am एक सेकेंड, थोड़ा रुकिए आप लोग, हमने उल्टा लिख दिया है f का। वो आर एन से आर एम चल रहा है ना, m से n नहीं चलता है, आर एन से आर एम चलता है। तो देखिए अगर आप s सबसेट ऑफ आर एन से आर एम लेके चलते हैं तो आपको कितने प्रोजेक्शंस मिलेंगे? तो देखिए यहाँ से क्लियर होगा, f हमारा s से आर एम मैप है, आर एम से r में कौन सा मैप है? पाई जे है projection ना। map देखिए आर एम से आर में प्रोजेक्शन मैप है, आर एम से आर में पाई जे प्रोजेक्शन मैप है। क्लियर है ना ये? देखिए एफ आपका आर एन से आर एम है, आर एम से आर में प्रोजेक्शन मैप है। तो जो एफ जे डिफाइंड होता है वो यही मैप होता है। तो यहाँ देखिए, ये अगर हमारा एफ है, ये पाई जे है, तो ये कौन सा मैप बन जाएगा? एफ कॉम्पोजिट पाई जे बनेगा ना। यस मैम। देख पा रहे हैं ना?
कल हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन मैप किया था उसकी हेल्प से हम लोगों ने फंक्शन का कंपोनेंट डिफाइन किया था। अगर आपका फंक्शन फ्रॉम एनी सबसेट ऑफ Rn टू Rm है तो क्या हो जाएगा, Fj आपको मिलेगा F कॉम्पोजिट पाई जे, जो आप यहां से देख सकते हैं आसानी से, देखिए ठीक है, क्लियर है? देखिए F कॉम्पोजिट Yes. पाई जे। हाँ चलिए, तो हम लोगों ने Fj डिफाइन किया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिफाइन करेंगे इंसर्शन मैप। प्रोजेक्शन मतलब क्या किया था, प्रोजेक्शन मैप क्या करता है, एक्स बार को फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट इस पे प्रोजेक्ट करता है। अब इंसर्शन मैप क्या होता है, तो देखा जाए इंसर्शन मैप, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इंसर्शन मैप, प्रोजेक्शन मैप कहाँ से कहाँ होता है, Rm से R में या Rn से R में होगा। इंसर्शन मैप देखिए क्या होता है, डिफाइन द मैप थीटा आई। देखिए आप प्रोजेक्शन मैप कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे थे, Rm से R में, है ना, ये आपका प्रोजेक्शन Rm से R में था। इंसर्शन मैप देखिए क्या है, इट इज अ मैप फ्रॉम R टू Rm, उल्टा। प्रोजेक्शन मैप Rm से R में है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, x1 बार को फर्स्ट कंपोनेंट पे, सेकंड कंपोनेंट में, mth कंपोनेंट में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंसर्शन मैप क्या है, जस्ट उल्टा है, R से Rm चलेगा। और डिफाइन कैसे है भाई, देखा जाए तो डिफाइन द मैप बाय, तो थीटा आई। अब R का एलिमेंट क्या होगा, R के एलिमेंट में तो सिर्फ x ही होगा, क्यों, x ही होगा ना, टपल Yes, वपल तो ma'am. आने से रहे, Yes. Yes, सिर्फ ma'am. x होगा, x होगा। अब देखिए इधर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, m टपल होना चाहिए। Rm का एलिमेंट थीटा आई ऑफ x कहाँ जाएगा, Rm में जाएगा, क्योंकि आपकी मैपिंग R से Rm में है। तो अगर आप R का एलिमेंट लेंगे तो उसकी इमेज कहाँ जाएगी, Rm में जाएगी। तो Rm में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, m टपल होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। Yes, ma'am. तो Yes, देखिए ma'am. ये क्या करता है, बाकी को जीरो पे कर देगा, क्योंकि ये आई है, थीटा आई मींस आप x को Side. ith प्लेस पे इंसर्ट कर देंगे, ये ith प्लेस है, बाकी सभी के सभी जीरो रहेंगे। तो इसने क्या किया, R के एलिमेंट की इमेज Rm पे मैप कर दिया। क्लियर है, तो इंसर्शन मैप क्लियर हो गया, Yes, ma'am. देख लीजिए आराम से, Yes, ma'am. देख लीजिए। अब हाँ, अब ये आपका मैप डिफाइंड है। हाँ, या तो अगर आप Rm के, हाँ ज्वाइन कर लिया। अब देखिए आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब पढ़ के आए हैं, यू कैन राइट इट एज x कॉमा 0 0 0 और जे ith प्लेस पे 1 हो जाएगा, 1 एट ith प्लेस, मैम जी ज्वाइन होना एंड चाहता है अगेन कोई। करा लिया भाई मैंने, अभी कोई नहीं है, मतलब जिसने भी रिक्वेस्ट सेंड करी थी मैंने ज्वाइन कर लिया है सबको, अभी मेरे पास कोई नहीं आ रहा है किसी का वो रिक्वेस्ट। चलिए आप लोग यहाँ देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, Rm वेक्टर स्पेस है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, Rm R के ऊपर वेक्टर स्पेस है, यानी रियल नंबर सारे स्केलर होंगे। तो आप x को बाहर कर सकते हैं, you will left with 1 at ith place and rest place will take 0 value। ठीक है, हर जगह, बाकी हर जगह पे 0 होगा, सिर्फ ith place पे 1 होगा। इतना तो क्लियर है। Yes, ma'am. एंड दिस इज नथिंग बट नथिंग जस्ट अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए आप जानते हैं स्टैंडर्ड बेसिस अच्छी तरह से, स्टैंडर्ड बेसिस कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग Rm की बेसिस को u1 u2 u3 um से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, ui UI. हो जाएगा, जहां पे वेयर Ma'am. u1 u2 डॉट 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 um is standard basis, standard basis of Rm। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको ये प्रोजेक्शन मैप और इंसर्शन मैप समझ में आ गया तो आपको फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल का मोस्ट ऑफ द पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही समझना है। तो प्रोजेक्शन मैप और इंसर्शन मैप क्लियर हो गया। अब आप बोलिए भाई क्लियर हुआ या नहीं, Yes, ठीक है, ma'am. खैर, Yes, ma'am. ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मैप is called
इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द ith इंसर्शन, क्योंकि ये ith प्लेस पे इंसर्ट करा रहा है x को, ठीक है। ith इंसर्शन, अगर फर्स्ट प्लेस पे कराएगा तो फर्स्ट इंसर्शन, सेकंड प्लेस पे कराएगा तो सेकंड इंसर्शन, डॉट डॉट डॉट, अगर kth प्लेस पे कराता है तो kth इंसर्शन। और इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्ट कर रहा है ना अंदर। चलिए अब आप लोग हमें थोड़ा सोच के बताइए, क्या ये मैप लीनियर है? लीनियर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कल भी आप लोगों ने प्रोजेक्शन मैप के लिए किया था, तो उसी तरह से, ठीक उसी तरह से चेक करके बताइए कि थीटा आई लीनियर है। क्या करेंगे लीनियर के लिए, आप क्या देखेंगे, लैम्डा और म्यू लेंगे आर में, और फिर थीटा आई ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, लीनियर सॉरी कॉम्बिनेशन में। लैम्डा एक्स Yes, प्लस ma'am. म्यू वाई, उसको देखेंगे, हो जाएगा। तो हम करा नहीं Yes, रहे हैं, ma'am. सीधे लिख दे रहे हैं। ठीक है, लीनियर है ना, सभी लोग एग्री कर रहे हैं? होगा मैम। Yes, ma'am. आपको Yes, क्या, ma'am. आप देखिए, यस मैम। आप क्या करिए, x और y ले लीजिए आर में, और यहाँ पे आपका स्केलर मल्टी लैम्डा म्यू भी आर में आएगा, तो लैम्डा x प्लस म्यू वाई, अब इसको आप थीटा आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0, बाकी ith प्लेस पे जाके लैम्डा x प्लस म्यू वाई हो जाएगा। अब आप आर जानते हैं कि आर एम वेक्टर स्पेस है, तो उसकी प्रॉपर्टी यूज करके आपको क्या मिल जाएगा, 0 0 0 एंड ith प्लेस पे x, फिर 0 0 0 प्लस म्यू, और फिर 0 0 0 और ith प्लेस पे y 0 0, वाई। ये आपका हो गया लैम्डा थीटा आई ऑफ x प्लस म्यू ऑफ थीटा आई ऑफ y। तो यही तो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। तो यानी कि हमारा जो थीटा आई है वो लीनियर है। देखिए हमने कहा नहीं करेंगे, लेकिन हमने कर ही दिया, क्योंकि कल कुछ बच्चे शाम को नहीं जुड़े थे, तो उनको नहीं आइडिया होगा कैसे करना है, इसलिए मैंने करा दिया है। ठीक है, थीटा आई लीनियर है। अब ये बताइए कि थीटा आई 1 1 है, चेक देख के बताइए। 1 1 के लिए आप क्या देखेंगे कि अगर थीटा आई एक्स बराबर थीटा आई वाई है, तो एक्स बराबर वाई होना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा या नहीं, थीटा आई एक्स बराबर थीटा आई वाई, तो इज दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू वाई और नॉट, यस मैम। हो जाएगा ना, क्योंकि ith प्लेस पे ही बस x और ith प्लेस पे y हो जाएंगे, और दो टपल तभी बराबर होते हैं, जो आप लोग जानते हैं, अगर ऑर्डर टपल लेते हैं ना, ऑर्डर पेयर x1 y1 और x2 y2, तो ये दोनों तभी बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2, अगर ये है तभी होगा। तो इसी तरह से आपका m टपल है, तो वो तभी इक्वल होंगे जब सभी कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाए, तो सिर्फ x इज इक्वल टू y करना होगा, बाकी सभी तो 0 0 0 है ही। ठीक है, क्लियर हो गया 1 1? Yes, ma'am. हुआ या नहीं, क्यों पूछा, यस समझ मैम। में आया? आ गया मैम। आ गया, पूजा है कि लीव कर दी मीटिंग, बट नॉट ऑन टू। थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हो गए थे। अच्छा, तो समझ में आया कि नहीं 1 1? 1 1 समझ में आया? समझा दीजिए थीटा आई वाला। थीटा, देखिए 1 1 के लिए क्या करना पड़ता है, 1 1 कब कहते हैं, जब एफ एक्स बराबर एफ वाई इम्प्लाई कर दे एक्स बराबर वाई, तभी तो कहेंगे। अब थीटा आई एक्स बराबर थीटा आई वाई लेके चलिए, तो थीटा आई एक्स क्या है, 0 0 0 कॉमा एक्स एट आई प्लेस डॉट 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 0, यहाँ पे ये भी है। अब दो एम टपल तभी बराबर होंगे जब सभी सारे कंपोनेंट्स बराबर हों, मतलब फर्स्ट वाले दोनों के इक्वल हो जाए, सेकंड वाले दोनों के इक्वल हो जाए, तो आईएथ वाले भी दोनों के इक्वल हो जाए, इसलिए आपका एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? यस चलिए अब आप बताइए ये ऑन टू क्यों नहीं है, अब ये हम नहीं एक्सप्लेन करने वाले, और अगर आप नहीं करते तो सोचिएगा, सोचिए बताइए ऑन टू क्यों नहीं है। कुछ सोचे, क्यों भाई? एक एलिमेंट हमको बता दीजिए, वो तो हम भी जानते हैं कि ऑन टू नहीं है तो नहीं मिलेगी, एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिस प्री में जितना मिले।
वेरी गुड। हाँ, आप अगर आप 0 0 0 x कॉमा y फिर 0 0 ही ले लेते हैं तो उसकी प्री इमेज इधर नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आई प्लेस पे बाकी सब जगह 0 रहेगा और आरएम के सारे एलिमेंट तो ऐसे रहेंगे नहीं, है ना। समझ में आ गया ऑन टू क्यों नहीं है? यस मैम। चलिए देखिए क्या होगा कि अगर आप एलिमेंट लेते हैं y इज इक्वल टू 0 x 0 0 y 0 0 और ith प्लेस पे जा करके आप सपोज z ले लेते हैं, बाकी फिर 0 हो गया, तो कोई भी देयर विल नो x, देयर विल नो s कह दीजिए क्योंकि हमने x y z ले लिया, s इन r सच दैट थीटा i s इज इक्वल टू y। कोई ऐसा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि थीटा आई एस क्या हो जाएगा, बोलिए, थीटा आई एस या जेड कीजिए। अगर थीटा आई एस लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बाकी ith सब जगह position पे 0 S। 0 रहेगा, सिर्फ आई पे एस और एस आई पोजीशन पे एस हो जाएगा। तो चाहे जो एलिमेंट ले लीजिए, किसी की भी इमेज ये नहीं होने वाली, मतलब आपका जो इंसर्शन मैप है वो ऑन टू नहीं है। तो यू हैव two examples of functions from one in which first one is 1 1 but not on 2 and second one is on 2 but not 1 1। प्रोजेक्शन मैप क्या है, ऑन 2 है लेकिन 1 1 नहीं है, और मैम इंसर्शन एक मैप लोग क्या है, ज्वाइन 1 हो 1 रही है है, कर लेकिन ऑन 2 लीजिए। नहीं है। हाँ मैम एक लोग ज्वाइन हो रही है, कर लीजिए। एक सेकंड कर, हाँ हाँ मतलब हाँ एक्सेप्ट कर लिया। चलिए देखिए अब इसको समझिए, अगर आप m इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो आपका थीटा m कहाँ से कहाँ चलेगा, थीटा आई मैप r से r में, i कहाँ से कहाँ रन करेगा, 1 से 1 पे, यानी i की वैल्यू 1 होगी। तो थीटा 1 विल बी मैप फ्रॉम r टू r। तो थीटा 1 क्या करेगा, x को कहाँ मैप करेगा, x को कहाँ मैप करेगा, x पे ही, है ना, मैप x पे हो ही मैप जाएगा, करेगा आइडेंटिटी बिल्कुल, मैप। क्योंकि यहाँ पे rm है तो आइडेंटिटी मैप हो, यही मैंने लिखा है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए सेकंड, चलिए तो अब देखिए कल हम लोगों ने जैसे थीटा आई प्रोजेक्शन मैप की हेल्प से फंक्शन का कंपोनेंट डिफाइन किया था, आज देखिए हम लोग इस इंसर्शन मैप की हेल्प से क्या निकालते हैं। सिंस वी नो दैट, देखिए जिन्होंने कल की क्लास करी होगी उनको ये समझ में आया होगा, एफ एक्स बार, एफ आपका जो फंक्शन है सबसेट ऑफ आर एन टू आर एम फॉर f define from S subset of Rn to Rm, we have, since we know that for this f is equal to, तो आप लोग देखिए कल क्या लिख पाए थे, जब हम लोगों ने कंपोनेंट डिफाइन कर लिया था तो आपने क्या लिखा था, f1 बार fx बार क्या हो जाएगा, f1x बार f2x बार डॉट 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 fmx बार, ठीक है, लिखा था ना कल। यस मैम, कल हुआ था। ठीक उसी तरह से जैसे y, हाँ जैसे आप y rm का एलिमेंट लेते हैं तो y को क्या लिखते हैं, कंपोनेंट वाइज लिखते हैं, y1 y2 डॉट 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 ym। तो इसी तरह से अगर आप f को fi डिफाइन कर देते हैं, f कॉम्पोजिट पाई आई, f कॉम्पोजिट पाई आई, तो f1 क्या हो जाएगा, पाई1 कॉम्पोजिट f यानी f1। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका f ये बन रहा है। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, दिस इज, अगर यूजे हमारी स्टैंडर्ड बेसिस है आरएम की, तो ये हो जाएगा एफ जे ऑफ एक्स बार यूजे, हो जाएगा या नहीं, ध्यान से देख के बताइए, एफ जे ऑफ एक्स बार यूजे, F1 U1 प्लस F2 U2 प्लस FM UM, यही आपका हो जाएगा। आप लोग लीनियर अलजेब्रा में ये करके आए होंगे, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए समझने में। किया था कि नहीं लीनियर अलजेब्रा में? देखिए आप लोग x को जब लिखते हैं, x हम लेते हैं Rn में, यहाँ पे देख लीजिए तो याद आ जाएगा।
एक्स हम आर एन में लेते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बराबर स्टैंडर्ड बेसिस आर एन की अगर ई एन है, तो अगर इसकी स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 EN है तो एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए? मैम x1 e1 plus x2 e2 plus x3 e3 One so EN, on and so on हाँ, xn en। तो इसी तरह हाँ, तो एक्स बार आप लिखते हैं x1 E1 प्लस x2 E2 डॉट 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 xn EN। इसकी एनालिसिस करिए ये क्या होता है, एनालिसिस करिए कैसे होता है ये, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है मैम ये। देखिए मैं क्या आर एन के हर ये एक वेक्टर को उसके बेसिस के E1 लीनियर होता है, कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सही है, सही, एकदम सही है। थोड़ा जाइए, E1 में क्या होता है, फर्स्ट प्लेस पे 1 होता है, बाकी सब जगह 0। x1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे, बाकी सब जगह हो जाएगा। क्यों भाई, x1 E1 ये होगा या नहीं, कंफर्म करिए हमें। होगा मैम, समझ में आ रहा है। yes मैम। yes ma'am. x2, अब x2 E2 से मल्टीप्लाइड है, तो E2 में क्या है, सिर्फ सेकंड प्लेस पे 1 है, बाकी सब जगह 0 0 0 है, तो x2 सिर्फ सेकंड प्लेस पे रहेगा। अब थर्ड प्लेस पे E3 में क्या होता है, थर्ड प्लेस पे होता है 1, तो यानी x3 जो है वो थर्ड प्लेस पे जाएगा। इसी तरह से En कहाँ जाएगा, डॉट 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 En में आपका क्या होता है, प्लेस पे 1 होता है, तो आपका xn हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐड करिए, तो x1 प्लस 0 0 0 टपल वाइज ऐड कर दीजिए, तो सिर्फ आपको x1 मिलेगा, तो ये आपका क्या है, x1। अब इसको ऐड करेंगे सारे कंपोनेंट को, तो आपको सिर्फ x2 मिलेगा। इसी तरह से आप इसको ऐड करेंगे तो सिर्फ x3 मिलेगा, डॉट 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 xn। अब क्लियर हो गया, क्यों भाई क्लियर हो गया? अब तो समझ Yes, में आ ma'am. गई है Yes ना? ma'am. हाँ, तो बस उसी तरह से जैसे आप यहाँ पे करते हैं, इसी तरह से आप, अब आप fx को किस तरह समझिए, y की तरह। y1 क्या है, f1 है, y2 क्या है, f2 है। ठीक है, इसी तरह से, तो जैसे हमने कल भी आपको बताया था, f को हम लोग लिखेंगे f1 f2 डॉट 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 fn। आप ऐसा समझिए कि y है ये, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, तो इसी को समझ लीजिए y, इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट 2 by 3 है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कंपोनेंट क्या है, f1 f डॉट डॉट f। तो ये आपको अब नोटेशन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक इसी तरह से जैसे आप E1 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस के उसमें रिस्पेक्ट में आप इस तरह से लिख पाएंगे। चलिए, तो अब देखिए इंसर्शन मैप से क्या मिलने वाला है। इंसर्ट करते हैं ith प्लेस पे x को इंसर्ट करते हैं, मैम थोड़ा बाकी आवाज सब आपकी जगह कम वही कट रही zero है। रहता है। अच्छा, एक मिनट देखते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ पुअर तो नहीं होगी, एक सेकंड रुक जाइए। थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है इंटरनेट। अभी सही है यस Yes, ma'am. क्यों भाई, अभी सही है, अभी सही है। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए, तो देखिए जैसे आप लोग x बार को, अगर आप x बार आर एम में लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ले जाते हैं। इसी तरह से आप अगर f फंक्शन लेते हैं फ्रॉम सबसेट ऑफ आर एन टू आर एम, तो आप और f आई डिफाइन करते हैं f कॉम्पोजिट पाई j, तो आप f को इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इसके कॉम्पोनेंट्स पता है, तो वही क्या हो जाते हैं, कोफिशिएंट हो जाते हैं स्केलर स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करके इसको लिख दिया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। No. नहीं, आगे चले, चलिए। तो अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एफ जे जो है वो यूजे में सिर्फ जेथ प्लेस पे 1 है, यानी एफ जे जो है वो जेथ प्लेस पे मल्टीप्लाइड है। तो अगर हम ये लिखे तो आपको समझ में आ रहा है, आई फ्रॉम 1 टू m थीटा आई एफ आई एक्स बार। हमने आई जे इंटरचेंज कर दिया, चाहे तो आप जे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में यही लिखा है तो यही लिखते हैं। बोलिए, यहाँ में कोई, इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसको 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 निकालिए, इसको निकालिए, देखिए दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं।
जाएगा मैम। हो जाएगा ना। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, Yes, आप ma'am, हो यूजेस, जाएगा। हाँ FI यूजेस, बस यूजेस से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ये जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसमें जेथ प्लेस पे 1 रहेगा, तो जेथ प्लेस पे 1 होने का मतलब एफजे सिर्फ जेथ प्लेस पे रहेगा, तो थीटा आई क्या करता है, आईएथ प्लेस पे इंसर्ट करता है। इसका मतलब ये क्या है, समेशन आई फ्रॉम 1 to m थीटा आई एफ आई। अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहें तो इस जे को भी आई ही कर दीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको जे को आई कर दीजिए ना, तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग समझिए, इंसर्ट कर रहा है कि नहीं ये आईएथ प्लेस पे, तो ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स बार इज नथिंग बट समेशन आई फ्रॉम 1 to m एफ आई कॉम्पोजिट थीटा आई ऑफ एक्स बार। इस चीज को समझ लीजिए भाई। इसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका f1 x बार होगा, कॉमा 0 0 0, हर जगह 0 0 0, प्लस 0 f2 x बार, कॉमा 0 0 0, सब जगह 0 होगा कि नहीं, ऐसे आप चलेंगे mth तक, 0 0 0 डॉट 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 fm ऑफ x बार हो जाएगा। ये इतना तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ से यहाँ आएंगे, ये क्लियर है। Yes, ma'am. अब ये क्या है, अब ये क्या है, ये डेफिनेशन से रिकॉल करिए, तो ये क्या है, थीटा 1 ऑफ f1 x बार है या नहीं। देखिए f1 x बार फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट हो गया है, तो इंसर्शन में आपका काम ही यही होता है कि वो थीटा 1 f1 x को x बार को फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट कर देगा, तो ये आपका हो गया थीटा 1 f1 x बार। क्लियर है। ये देखिए Yes, यहाँ से अगर इसको देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि f1 x बार फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट है, तो ऐसा काम कौन करता है, इंसर्शन मैप करता है। तो अगर हम थीटा 1 ले लें तो थीटा 1 वो मैप है जो f1 को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करेगा। हाँ, इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका थीटा 2 f2 x बार है। क्यों, क्योंकि f2 x बार सेकंड प्लेस पे इंसर्ट हुआ है, बाकी सभी जगह 0 0 0 है। क्लियर हो गया। Yes, ma'am. इसी तरह से ये क्या है, देखिए ये थीटा m जो है वो fm x बार को mth प्लेस पे इंसर्ट कर रहा है। अब आपने क्या करिए, इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया, तो थीटा आई एफ आई एक्स बार। अब तो क्लियर हो गया, क्यों, अब क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. हाँ, चलिए, वेयर अगर आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरा मतलब यूनिट। तो where f is a map on a subset S of Rn to Rn, ये हमने पहले भी लिख दिया है, चाहे तो आप इसको ना लिखिए, ब्रैकेट में लिख ही दीजिए, जो मन हो सो करिए। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा, f आपका एक्चुअली क्या हो जाएगा, f इज समेशन i फ्रॉम 1 to m, x बार दोनों तरफ है, तो आपका एक्चुअली मैप क्या हो गया, f मैप हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ एफ आई थीटा आई, समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to m। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डायग्राम से देखना चाहें तो देखिए डायग्राम से कैसा दिख रहा है, ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा। f आपका मैप है s विच इज सबसेट ऑफ rn टू rm, f आपका ये मैप है। ठीक है, अब जो fj होता है या fi मैम होता है, RN to RM होगा ना, वेयर जो ब्रैकेट में लिखी है आप। हाँ हाँ m है, rn टू rm है। तो देखिए आपका f मैप है rn टू s सबसेट फ्रॉम ऑफ rn टू rm, और fi मैप क्या हो जाएगा, fi मैप आपका हो जाएगा rn टू r। आप लोगों ने देखा है fi क्या होता है, fi इज नथिंग बट f कॉम्पोजिट पाई i, है ना। तो ये कहां से कहां मैप हो जाएगा, s टू r, क्योंकि f आपका कहां से कहां मैप होता है, f आपका मैप होता है s टू rm, और थीटा i कहां से कहां मैप होता है, rm टू r, तो fi कहां से कहां मैप हो जाएगा, s टू r। ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, देखिए आपका f जो है वो s टू rm मैप है, और पाई i मैप है फ्रॉम rm टू r, तो इनका कॉम्पोजिशन मैप fi है, तो fi कहां से कहां मैप होगा, s टू r, तो वही लिख रहे हैं, fi आपका मैप है s टू r। क्लियर है, क्यों भाई, Yes, क्लियर है ma'am. कि नहीं। हाँ, Yes, ma'am. fi हो गया। अब देखिए आपका थीटा i क्या बन रहा है,
थीटा आई इंसर्शन मैप होता है, इंसर्शन मैप होता है ना, कहां से कहां, आर से आर एम में। तो आपका एफ क्या बना, एफ इज नथिंग बट समेशन थीटा आई कॉम्पोजिट एफ आई, सॉरी एफ आई कॉम्पोजिट थीटा आई, हम उल्टा बोल गए, एफ आई कॉम्पोजिट थीटा, वही जो मैंने लिखा वही एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम में। देखिए डायग्राम में एफ आपका मैप होता है एस टू आर एम में, और एफ आई क्या होता है, एस टू आर मैप होता है, और थीटा आई क्या है, इंसर्शन मैप होता है फ्रॉम आर टू आर एम। तो आपका मैप ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, Yes. समझ आ गया, Yes, इंसर्शन मैप और प्रोजेक्शन मैप समझ में आ गया। Yes, तो ma'am. आपको दो रिलेशनशिप हमेशा याद रहना पड़ेगा, एक तो ये कि एफ आई कैसे डिफाइंड है, और दूसरा ये वाला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 या 4 रिजल्ट जो हम लोग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों पे बेस्ड होंगे, अभी आप लोग देखेंगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको याद होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला। ठीक है, तो आप करते करते याद हो जाएगा, अगर नहीं भी याद किए होंगे अभी तो। चलिए, अब हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है प्रोपोजिशन 3। अब देखिए जो हम लोग ये कंपोनेंट पढ़े हैं फंक्शन का, इससे जो आपका एफ आर एम में जाता है, देखिए एफ अगर हम यहाँ से यहाँ मैप लेते हैं एस टू आर एम, तो एफ के कंपोनेंट बनते हैं f1 f2 डॉट 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 fm। तो इन प्रोजेक्ट जो कंपोनेंट्स है फंक्शन के, इन कंपोनेंट की हेल्प से हमारे फंक्शन की स्टडी बहुत आसान हो जाती है। वो अभी आप आगे 3-4 रिजल्ट्स में देखेंगे। देखिए पहला रिजल्ट क्या है, अ मैप f from S which is subset of Rn to Rm is linear। linear तो मतलब समझते हैं ना, मैप लीनियर कब होता है, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले जाए जब। ठीक है, तो देखिए a map is linear if and only if each I from 1 to m is linear। तो अगर आपका फंक्शन लीनियर है तो ये सभी के सभी कंपोनेंट्स लीनियर होंगे, और अगर ये सारे कंपोनेंट्स लीनियर हैं तो आप कह देंगे कि आपका फंक्शन लीनियर है। तो रिजल्ट क्लियर है। Yes, ma'am. देखिए अब आप इसी बेस पे थोड़ा हमको बताइए, हम सिर्फ 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। आप एफ ले लीजिए, R2 to R2 ले लीजिए, या R2 to R3 ले लीजिए। चलिए तो आप एक सेकेंड, नहीं अच्छे से लिखें तो समझ में आएगा आपके। आप एफ मैप लीजिए फ्रॉम R2 to R3। तो एफ आप मैप ले लीजिए फ्रॉम R2 to R3। अब देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। हाँ एक सेकेंड, चलिए तो R2 में कितने टपल होते हैं भाई, x1 x2 होंगे, सिर्फ इसके एलिमेंट 2 टपल रखते हैं। तो हम डिफाइन कर रहे हैं x1 x2 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। देखिए f1 क्या है, f ऑफ x1 x2, R2 के एलिमेंट क्या होंगे, x1 x2 टाइप के होंगे। तो यानी अगर आप लिखें f ऑफ x बार, तो f ऑफ x बार क्या होगा, f ऑफ x1 x2, क्योंकि x बार R2 का एलिमेंट होगा, तो R2 के एलिमेंट 2 टपल रखते हैं, इसलिए आपका x बार हो जाएगा x1 x2। वहां मैम 3 टपल होगा ना बस। हाँ तो 3 तो है, देखिए ना ये 3 लिखा है, x1 x2 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, सही है। Yes, ma'am. R3 है ना, देखिए तो f ऑफ x बार R3 का इमेज, R3 का एलिमेंट होगा, और R3 में 3 टपल होते हैं, तो आपने लिखा है x1 x2 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब आपको आपका जो f1 f2 f3 है वो क्लियर हो रहा है, क्या होगा f1 Yes, ma'am. f2 f3। हाँ देखिए फर्स्ट प्रोजेक्शन पाई1 f1 क्या होता है, डेफिनेशन से देखिए तो f कॉम्पोजिट पाई1, यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन क्या है, x1 x2 है, तो f1 f2 क्या f1 क्या हो जाएगा, x1 x2। इसी तरह से f2 क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोजेक्शन। तो सेकंड प्रोजेक्शन क्या है, x1 स्क्वायर। इसी तरह से f3 क्या हो जाएगा, f3 क्या हो x2 जाएगा, square. क्लियर है सभी को, क्यों भाई क्लियर है। यस मैम। हाँ। Yes, ma'am.
चलिए अब आपके पास F1 F2 F3 आ गए हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज F लीनियर? नो मैम. आराम से देख के बताइएगा. नो मैम, लीनियर नहीं है. क्यों? मैम क्योंकि F2 और ना तो F3 जो है F1, क्वाड्रेटिक है. हाँ, F1 और F2 सॉरी F1 F2 F3 तीनों लीनियर नहीं है. तीनों Yes, लीनियर ma'am. नहीं है. ठीक है, तो आप के जो कंपोनेंट्स है फंक्शन के F1 F2 F3 इनको देख के आपने तुरंत जज कर लिया कि हमारा फंक्शन लीनियर नहीं है. अब देखिए, अगर आप क्या करते, अगर आप एलिमेंट लेते यहाँ पे, मतलब डेफिनेशन के थ्रू चलते, तो क्या करते, x बार लेते, y बार लेते, फिर लैम्डा लेते और म्यू लेते r में, फिर चेक करने बैठते किसका लीनियरिटी, f लैम्डा x बार प्लस म्यू y बार. अब इतना लंबा कैलकुलेशन करते तब जाके आप डिसाइड कर पाते कि लीनियर है या नहीं. अब इस रिजल्ट की हेल्प से आप कितनी आसानी से बता देंगे, देख लीजिए. तो इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आया? यस मैम. क्लियर है? क्लियर है? हाँ चलिए, तो अब इसको प्रूव करते हैं. तो ये तो हमने आपको सिर्फ R2 to R3 दिया है. यहाँ पे तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे आप R9 to R8 लेके चलिए. अब आप जैसे यहाँ पे तो भी कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, लेकिन आप R9 to R8 या थोड़ा सा और आगे से थोड़ा और बड़ा लेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा. तो वहां पे सिर्फ यही एक रास्ता बचता है, कॉम्पोनेंट्स को देख लेना. कॉम्पोनेंट्स को देख करके आप डिसाइड कर लीजिए कि हमारा फंक्शन लीनियर है या नहीं. चलिए प्रूव किया जाए. तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम लोग देखिए, इफ एंड ओनली इफ है स्टेटमेंट में, इसका मतलब हमारा प्रूफ दो पार्ट में होगा. एक बार P implies Q और दूसरी बार Q implies P. तो पहले हम लोग मानेंगे कि हमारा F लीनियर है और दिखा देंगे कि हर Fi लीनियर है. उसके बाद मानेंगे हर Fi लीनियर है और दिखा देंगे कि F लीनियर है. देखिएगा दोनों रिलेशन जो अभी आपने याद किए हैं कितना आसानी से ये प्रूव कर देगा. तो सपोज दैट, फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, सपोज दैट F इज लीनियर. मान लीजिए कि हमारा F लीनियर है. क्या दिखाना है हमें, क्या दिखाना है? हर FI लीनियर होगा. हर Fi लीनियर होगा. हर Fi, ईच एंड एवरी Fi लीनियर होगा. अब Fi कैसे डिफाइंड है याद कर लीजिए. Fi क्या है? Fi क्या होता है भाई? F composite pi i. F composite पाई आई. F लीनियर है, पाई आई आप करके आए हैं, लीनियर है, करके आए हैं ना. यस अभी मैम. आपने डेफिनेशन में ही देखा कि पाई आई लीनियर है, कल ही किया था. तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर मैप्स इज अगेन अ लीनियर मैप. यस मैम. तो आपका काम हो गया. देखिए कितना एक लाइन में प्रूव हुआ है, बस प्रोजेक्शन मैप की हेल्प से. देन दिस Fi being composition of F and pi I is linear. Being composition of two, this is linear, being composition of two linear maps. ठीक है, सभी को क्लियर हो गया प्रूफ? देखिए F लीनियर है, पाई आई आपने डेफिनेशन में प्रूव किया है, जब डिफाइन किया था तभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमारा पाई आई और थीटा आई, प्रोजेक्शन मैप और इंसर्शन मैप दोनों लीनियर होते हैं. तो और आप ये भी जानते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर मैप्स इज अगेन अ लीनियर मैप. तो इसलिए आपका ये कॉम्पोजिशन भी लीनियर हो गया. मैम एग्जाम्स में मतलब ये भी दिखाना होगा ना मैम. क्या दिखाना होगा? मैम एग्जाम में इतना आसान प्रूफ नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा भी तो किसी एक बड़े रिजल्ट के साथ पूछेगा. अनसॉल्व पलटिएगा और बताइएगा कि ऐसा क्वेश्चन आया है. लीनियरिटी तो नहीं आती, एटलीस्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आती है. लीनियरिटी तो हमने नहीं देखा आज तक, और अगर आ जाएगी तो आपको क्या करना, आसान सा है, कर लीजिएगा. कन्वर्सली अब उल्टा मानेंगे. कन्वर्सली क्या मानेंगे कि हमारा हर Fi लीनियर है. इफ Fi इज लीनियर फॉर each I running from 1 to m. अब भाई बताइए क्या यूज करें. अब ये आपका टर्न है, हमने इसका तो बता दिया, थोड़ा सा गेस करिए. हम हिंट दे रहे हैं, इंसर्शन मैप का इस्तेमाल करेंगे. अभी आपने देखा ना, F आपका क्या बना था, Fi कॉम्पोजिट थीटा I फ्रॉम 1 to m बना था ना ऊपर. आपने ये फॉर्मूला देखा था ना.
यस मैम। देखा था, एफ आई लीनियर आपने माना है, थीटा आई लीनियर है, आपने प्रूव कर दिया है। कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर मैप से ये लीनियर हो जाएगा। फाइनाइट सम ऑफ लीनियर इज अगेन लीनियर, तो एफ लीनियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे शांत हो गए जैसे हमने पता नहीं कहाँ का तीर छोड़ दिया है। लीनियर हो गया या नहीं? समझ रहे हैं मैम। अच्छा, तो शांत हो जाते, हमें लगता है समझी में नहीं आया है। चलिए, तो ये आपका एफ लीनियर हो गया, दिस इज लीनियर। हर थीटा आई एफ आई कॉम्पोजिट थीटा आई लीनियर हो गया, और तो इनका फाइनाइट सम भी लीनियर हो जाएगा, देयरफॉर एफ इज लीनियर। सो एफ बराबर दिस इज लीनियर बीइंग finite sum of linear maps। क्लियर है? आगे चले। अब चलिए नेक्स्ट प्रोपोजिशन 4। इसका तो प्रूफ हम आप ही से करवाएंगे, हम सिर्फ लिखेंगे, आप लोग बोलेंगे। सपोज दैट S is a subset of Rn and F from S to Rm is a map। ये आपका एक मैप है। then F is continuous if and only if each Fi, आगे का स्टेटमेंट कंप्लीट करिए। F is continuous if and only if each, Fi is continuous। वेरी गुड। जैसे ऊपर का प्रूफ किया है सेम उसी तरह से प्रूफ करना है। लेकिन आप ये कहेंगे कि आप ये कैसे कहेंगे कि प्रोजेक्शन और इंसर्शन मैप दोनों कंटिन्यूअस हैं? क्यों? क्वेश्चन यहाँ आ रहा है ना, क्योंकि यही एक रास्ता है। अगर एफ आई सारे कंटिन्यूअस हैं तो आप यहाँ से दिखा देंगे कि एफ कंटिन्यूअस है, और अगर एफ कंटिन्यूअस है तो ऊपर वाले डेफिनेशन से आप दिखा देंगे कि एफ आई कंटिन्यूअस है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम प्रोजेक्शन मैप और इंसर्शन मैप की कंटिन्यूटी तो किए ही नहीं है, तो कैसे कह देंगे कि ये दोनों कंटिन्यूअस है? तो आपने यूनिट 1 में ये प्रूव किया है कि अगर टी आर एन से आर एम में कोई भी लीनियर मैप है तो वो कंटिन्यूअस होता है। रिजल्ट रिकॉल करिए। लीनियर मैप टी फ्रॉम आर एन टू आर एम इज कंटिन्यूअस, ये किया था। यस मैम। यस ये मैम। अपना रिकॉल करिए नोट्स, तो वहां पे हमने किया था। और आपने अभी डेफिनेशन में प्रूव किया है तुरंत तुरंत कि पाई आई और थीटा आई दोनों लीनियर हैं, तो दोनों कंटिन्यूअस हुए या नहीं? हो गए? यस मैम। यस मैम। चलिए, काम हो गया आपका। तो देखिए, मान लेते हैं कि वही जैसे हमने ऊपर किया था, मान लेते हैं कि f कंटिन्यूअस है। सिंस पाई आई इज अ लीनियर मैप, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो लीनियर मैप कंटिन्यूअस होता है, इस वजह से ये कंटिन्यूअस हो गया। तो रिजल्ट नंबर कौन सा था ये हम आपको बता देते हैं। तो ये हम लोगों ने रिजल्ट किया था जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे उसी समय। तो ये आपका था प्रोपोजिशन 3 प्रोपोजिशन 3 बाय प्रोपोजिशन 3 ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 का प्रोपोजिशन 3 आपका ये रिजल्ट है कि अगर कोई भी लीनियर मैप होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर बोथ इंसर्शन मैप एंड प्रोजेक्शन मैप बोथ आर लीनियर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसलिए हमारा थीटा आई और पाई आई कंटिन्यूअस हो गया। अब आप लोग तो लिखवाना शुरू करिए। हमने अपना काम कर लिया, आप लोग अपना काम शुरू करिए। हमने माना है एफ कंटिन्यूअस है, हमको दिखाना है कि एफ आई कंटिन्यूअस होगा। क्या लिखें इसके आगे? एफ आई कैसे कंटिन्यूअस हो जाएगा? एफ आई क्या है? एफ आई क्या है भाई, बोलिए। Composition of एफ कंपोजिट पाई एफ कंपोजिट एफ पाई पाई आई। आई, एफ कंटिन्यूअस है या नहीं? यस मैम, उसको लेके पाई चले। पाई आई कंटिन्यूअस है?
है Yes, या sir. नहीं? तो कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब आपका एफ आई कंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए, हेंस एफ आई विच इज इक्वल टू एफ कॉम्पोजिट पाई आई। देखिए एफ भी कंटिन्यूअस है और पाई आई भी कंटिन्यूअस है, तो एफ आई इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस हो गया, बीइंग क्यों composition of continuous maps, being composition of two continuous map। और ये कल ही हमने रिजल्ट लिखवाया था कि अगर दो मैप कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो एफ आई हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब कन्वर्स पार्ट के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि कन्वर्सली सपोज दैट ईच एफ आई इज कंटिन्यूअस। सपोज that each fi I from 1 to m is continuous, each fi is continuous। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है कि f कंटिन्यूअस होगा। तो f बराबर क्या होता है, समेशन एफ आई कॉम्पोजिट थीटा आई। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, सिंस insertion map theta I from R to RM is linear, ये linear है, and hence सी दो बार लिख गया, is continuous, और इसीलिए ये continuous हो जाएगा। फिर से वही रिजल्ट रेफर होगा, proposition 3 of unit 1, and hence is continuous। तो fi composite theta I is also continuous, being composition of two continuous maps। तो ये आपका continuous हो गया। Therefore हमारा continuous हो गया, हुआ या नहीं, क्यों भाई बोलिए, एफ आई कंटिन्यूअस हो गया या नहीं? Yes, ma'am. Being sum of finite sum of continuous functions। देखिए हर थीटा एफ आई कॉम्पोजिट थीटा आई कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन कितने टाइम ऐड हुआ, m टाइम, तो ये समेशन भी कंटिन्यूअस हो गया। Therefore this is continuous, ये भी हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रूफ आसान था या नहीं? देखिए आपको इंसर्शन मैप और प्रोजेक्शन मैप के हेल्प से कितनी आसानी से ये दोनों प्रूफ मतलब आपने कर लिए हैं। अब इसी तरह से आपका एक रिजल्ट और है, सेम सीक्वेंस में लिख लीजिए तुरंत। सपोज दैट S is a subset of Rn which contains a punctured open ball। ये यूनिट आप लोग को आसान लग रही है या टफ? आसान में आसान है ना, तो उसके मेट्रिक वाले से तो बहुत ही आसान है। तो लेट f फ्रॉम s टू rm बी अ मैप। ठीक है, s आपने एक सबसेट लिया rn का जो कि एक के अराउंड एक पंक्चर्ड ओपन बॉल कंटेन कर रहा है, एंड लेट f फ्रॉम s टू rm बी अ मैप। देन तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट, ये रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कारण भी है, बताते हैं। जैसे आपने वहां पे लिनियरिटी डिफाइन कर दी ना कि लीनियर, अगर हर एफ आई लीनियर है तो हमारा एफ लीनियर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या करिए, हर एफ आई की लिमिट निकाल लीजिए और उसको टपल के फॉर्म में बना दीजिए, वही एफ की लिमिट हो जाएगी। देखिए, देन लिमिट ऑफ एफ एट ए बार इज बी बार इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ एफ आई की लिमिट बी आई हो जाएगी फॉर बी बार इन आर एम। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। F1 की B1, F2 की B2 डॉट डॉट FM की BM हो गई। अब उसी को B1 B2 BM के फॉर्म में लिख दीजिए तो आपको B बार मिल गया, जो कि लिमिट हो जाएगी F की।
तो जब फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल होते हैं, क्योंकि वो Rm से Rn में होते हैं, तो उनको डील करना थोड़ा कठिन हो जाता है। R से R को तो आप आसानी से डील कर ले जाते हैं, इसीलिए इनके कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया गया कि आप R से R की स्टडी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आप सारे कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, उनकी लिमिट्स निकाल लीजिए। अब वो जो लिमिट आई उसी को टपल के फॉर्म में बना देंगे तो आपको फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी। उल्टा भी सही है, अगर fx की लिमिट b बार है तो हर fi की लिमिट उसके कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब ये कंपोनेंट जैसे f1 की b1 हो जाएगी, f2 की b2 डॉट 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 fm की bm। क्लियर है? देखिए जैसे अगर एग्जांपल हम लोग देखें, हम लोग आसान मतलब थोड़ा आसानी के लिए R2 to R2 या R2 to R3 चलते हैं। तो जैसे आप देखिए f ऑफ x is x x1 x2, वही जो ऊपर वाला फंक्शन लिए थे वही ले लेते हैं, x1 x2 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करनी है लिमिट ऑफ x बार 1 2, ठीक है, f ऑफ x1 x2। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसकी लिमिट निकाल लीजिए 1 2 पे, इसकी लिमिट निकाल लीजिए और इसकी लिमिट निकाल लीजिए। अब उसको टपल के फॉर्म में लिख दीजिए, वही लिमिट हो जाएगी। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 2, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 4, है ना? तो आसान हुआ कि नहीं? लिमिट का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। आप पूरे का निकालते लिमिट थोड़ा टफ पड़ जाता है। टपल का तो वो भी मतलब थोड़ा क्या बहुत कठिन हो जाता है टपल को हैंडल करना, लेकिन अगर आप सिर्फ इतने को हैंडल करेंगे तो आप आसानी से उसका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए ये सब रिजल्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। जैसे ऊपर वाला प्रूव हुआ सेम उसी तरह से प्रूव होगा। क्योंकि आपको f और fi में रिलेशन चाहिए तो आपको प्रोजेक्शन मैप और इंसर्शन मैप का ही इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग एक बार मान लेंगे कि f की लिमिट a बार पे b बार है और दिखा देंगे कि fi की लिमिट bi है, जहाँ पे b बार क्या है b1 b2 bm। देखिए हम इसको एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली b क्या है b बार b1 b2 डॉट 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 bm। ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना। अब अगर हम b बार rm में लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है कि b बार के कितने कंपोनेंट्स होंगे, m कंपोनेंट होंगे, तो हम नहीं लिख रहे हैं बार बार। तो लेट लिमिट ऑफ f एट a बार इज b बार, हमको क्या दिखाना है कि fi की लिमिट bi होगी, मतलब f1 की b1 f2 की b2 डॉट 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 bi। यहाँ पे बढ़ा दीजिए एक चीज, फॉर ऑल i 1 to m, इसको बढ़ा दीजिए। मैम रविंद्र सर की क्लास है, अब रहने दीजिए। अभी 1:30 पे। यस मैम। होता 2:10 से, पर अभी मतलब लिंक भेज दिए हैं 1:30 बजे तक। तो उसमें मेंशन कर दिए क्या कि 1:30 बजे से ही लेंगे? यस मैम, 1:30 से तो बस 1 मिनट तुरंत लिख लीजिए इसको, एक पार्ट कर देते हैं, दूसरा पार्ट कल करेंगे। आप लोग लिख लीजिए, समझाना कुछ नहीं है आपको। ये तो आपको पता है FI क्या होता है, तो FI सर की कौन सी यूनिट चल रही है? पहली चल रही है। तो देखिए आपको पता है कि f की लिमिट क्या है, b बार है a बार, और पाई आई कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने से क्या हो जाएगा, लिमिट अंदर चली जाएगी और आपको मिल जाएगा पाई आई लिमिट x टेंड्स टू a बार f ऑफ x बार, और ये हो जाएगा आपका पाई आई और ये b बार। और पाई आई क्या करता है, ith प्रोजेक्शन देता है ना, तो b बार कहाँ जाएगा, ith प्लेस पे, तो bi हो जाएगा एज पाई आई इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल i 1 2 डॉट डॉट डॉट। आप में से कोई एक जना वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम अटेंडेंस लगा देंगे। ठीक है, मैम इंसर्शन मैप का नॉट ऑनटू वाला बता दीजिए फिर से थोड़ा। अभी आपकी क्लास है ना, अब क्लास करिए जाइए। बता दीजिए उसको, कल बताएंगे, ऑन टू बता दीजिए। कल बताएंगे, अब आज जाइए क्लास करिए। नहीं अभी सर कहेंगे कि 1:25 तक क्लास होती है, तो उसने जल्दी क्यों नहीं छोड़ा, है ना। क्लास कर लीजिए, कल हम बता देंगे। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।